बात करते हैं नॉर्मल बॉडी के लिए पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो हेल्दी ह्यूमन स्किन की जो बॉडी होनी चाहिए दैट इज 4.5 पीएच वैल्यू से लेके 6 पीएच वैल्यू के बिटवीन होना चाहिए। दैट मीन्स कभी भी आप यदि ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपके रिपोर्ट में यदि पीएच वैल्यू 4.5 से 6 के बिटवीन आता है दैट मीन्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती है। दैट मीन्स ये चीज जो है रिपोर्ट देख करके हम खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा पीएच वैल्यू कैसा है। जब भी रिपोर्ट में 4.5 से 6 तक हो दैट मीन्स हमारा रिपोर्ट नॉर्मल है। ठीक है स्टूडेंट। सो pH ऑफ स्टोमच फ्लूइड इज अप्रॉक्सीमेट 2.0, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था HCl के बारे में, जो कि उसकी वैल्यू कितनी होती है 2.0 होती है। देन ह्यूमन ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो pH वैल्यू होगा वो 7.35 से 7.45 के बिटवीन होना चाहिए, जो कि हमारा क्या होता है ब्लड का। देन सलाइवा की बात करें, जो माउथ का सलाइवा होता है, माउथ का सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होता है दैट इज 6.5 से 7.5 के बिटवीन होना चाहिए। तो हमारा जो सलाइवा है वो कैसा होता है नॉर्मल, हमारे माउथ में कोई भी इलनेस नहीं करता। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यदि सलाइवा का पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होता है देन अल्सर जो होते हैं वो अल्सर जो होते हैं माउथ में हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर है स्टूडेंट। अल्सर मतलब वो छाले जो होते हैं मुंह में वो होते हैं किसके, सलाइवा के पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होने के। सलाइवा प्लस ब्लड यदि ये दोनों ही पीएच वैल्यू हमारे डिस्टर्ब होते हैं तो अल्सर का कारण बनते हैं। देन सॉइल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा स्टूडेंट कि क्या हर एरिया में सेम टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा कोई एक एरिया होगा जो कि केवल और केवल पैडीज के लिए फेमस होगा, कोई होगा जहां केवल वीट होते होंगे, कुछ एरिया होंगे जहां केवल शुगर केन के लिए होंगे। क्यों? क्योंकि उनका रीजन होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं अलग अलग सॉइल में अलग अलग टाइप के प्रोडक्शंस होते हैं उनके। जैसे कि हम बात करें किसी भी सिट्रस फ्रूट की बात करें, सिट्रस फ्रूट दैट मीन जो भी खट्टे फल होते हैं, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गए, इस तरीके के जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके लिए हम कैसे चाहिए, हमें रिक्वायर्ड स्लाइट एल्कली सॉइल। दैट मीन्स एल्कली मतलब सॉल्टी सॉइल चाहिए होता है उन्हें। दैट मीन्स उन सॉइल में सॉल्ट का प्रेजेंट होना जरूरी। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि जो भी लेमन का प्लांट होता है, लेमन के प्लांट के ग्रोथ के बाद जब उसमें फ्रूट्स नहीं आते तो उसके जो रूट्स होते हैं उसके अराउंड में सॉल्ट का छिड़काव करते हैं कम अमाउंट में। क्लियर है स्टूडेंट। जिससे क्या होता है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है फ्रूट के लिए केवल, वो भी कौन सा सिट्रस फ्रूट, बाकी के लिए नहीं। अदरवाइज क्या होंगे वो प्लांट्स सूख जाएंगे और वो फिर ग्रोथ नहीं करेंगे। देन वाइल राइस रिक्वायर एसिडिक सॉइल, वहीं पर जो राइस होते हैं, जो धान की खेती होती है उसके लिए क्या करते हैं हम एसिडिक सॉइल वाले मिट्टी में उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो करते हैं। देन शुगर केन के लिए हमें न्यूट्रल सॉइल चाहिए। दैट मीन्स जो शुगर केन होते हैं, गन्ने की जो खेती होती है उसके लिए न्यूट्रल सॉइल चाहिए। दैट मीन्स ना तो वो एसिडिक नेचर होना चाहिए ना तो बेसिक। दैट मीन्स शुगर केन के लिए पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट। सिट्रस फ्रूट के लिए हमें 7 से लेस देन होना चाहिए और राइस के लिए हमें 7 से ग्रेटर देन होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट। सो ये कुछ कंडीशंस होती है सॉइल के लिए भी। देन बात करते हैं पीएच इन रेन वाटर की, तो जिस भी आपने देखा होगा जो भी हमारा रेन होता है वो हमारा 7 पीएच वैल्यू का होता है। पीएच वैल्यू उसकी 7 होती है, किसकी, रेन की। लेकिन होता क्या है पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन में दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से या कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो जाता है वो हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज अभी हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, एक आपका चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, उसमें आप डिस्कस करेंगे कि जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो सभी एसिड होते हैं, दैट इज एसिडिक नेचर के होते हैं। इसी वजह से जितने भी ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गए या कि फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब कैसे एसिडिक नेचर के हो जाते हैं और रेन को कैसा बना देते हैं, एसिड रेन बना देते हैं, जो कि पीएच वैल्यू इसकी 7 से लेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो एसिड रेन का कारण बनते हैं। सेम यहां पर अभी जो हमने पीछे ग्राफ देखा था एसिड रेन के टर्म में और थोड़ा देखते हैं। जो बैटरी होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है, लेमन जूस, विनेगर, मिल्क, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनिया, ले, ये सब ले स्टूडेंट्स हमारा NaOH है। समटाइम इसे ले के नाम से भी हम बोलते हैं, प्रोनाउंशिएट करते हैं। सो बेसिकली ये हमारे एसिड और बेस के टर्म है। सो एसिड रेन की बात करते हैं हम केवल, तो एसिड रेन का पीएच वैल्यू 5 से लेकर मतलब 1 से लेकर के 5 के बिटवीन हो सकता है। और इसके इफेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, एडल्ट फिश डाई, मछलियां जो होती हैं वो एसिड रेन की वजह से मर सकती हैं। फिशेस का जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज
जो भी एग्स होंगे फिश के वो एसिड रेन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा फिशेस की जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट कहीं ना कहीं होगी। ओके स्टूडेंट, सो अभी तक हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। अब उन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देखते हैं इलस्ट्रेशंस। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, हमारे पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन है हमारा, दो कंटेनर ले लेते हैं हम, टेस्ट ट्यूब्स ले लेते हैं, एक का सॉल्यूशन ए है और एक में सॉल्यूशन बी है। देन बोल क्या रहा है हमको, ए का पीएच वैल्यू जो है वो 6 है, दैट मीन्स इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 6 है, और बी की पीएच वैल्यू कितनी है, 8 है। क्लियर है स्टूडेंट? सो देन बी का पीएच वैल्यू कितना, 8 दिया। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जिसमें H प्लस आयन जो है वो ज्यादा है। क्लियर है स्टूडेंट? और क्या पूछा, विच ऑफ दिस इज एसिड एंड विच वन इज द बेस, इनमें से एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। तो स्टूडेंट जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था एसिड बेस के लिए कि पीएच वैल्यू का जो हमारा रेटिंग था, दैट मींस जो स्केल था हमारा 7 हमारा स्टैंडर्ड था, 7 से बिलो 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ऊपर देखें तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। हमने ऐसा पूरा स्केल के बारे में हमने डिस्कस किया। तो H प्लस आयन किसका ज्यादा होता था, जो एसिडिक नेचर का था, दैट मीन्स जितना नीचे होगा वो H प्लस आयन वाले होंगे, और ऊपर क्या थे, सारे OH निगेटिव वाले थे। सो हमको पूछा क्या है कि सबसे जो ज्यादा H प्लस आयन होगा वो किसका होगा। तो स्टूडेंट जेन्युइन सी बात है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से बिलो होगी उसकी H प्लस आयन होगी। 7 से बिलो A है, दैट मींस A का क्या होगा, हमारा पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब पीएच वैल्यू जो होगा 6 है जिसकी, उसमें H प्लस आयन क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। एंड सेकेंड केस में एसिडिक कौन सा होगा हमारा, तो जो 7 से बिलो, दैट मींस A ही हमारा एसिडिक होगा। आंसर क्या होगा इसका, कि द सब्सटेंस A having the highest concentration of H plus ion and the A is acidic in nature and B is basic in nature. That means acidic nature होगा A का, basic nature होगा B का। और H plus ion किसका सबसे ज्यादा concentrated होगा, तो A में सबसे ज्यादा H plus ion concentrated होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? क्या होगा जब H प्लस आयन किसी चीज में ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। नॉर्मल सी बात है, जब भी H प्लस आयन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो केमिकल कैसा हो जाएगा, किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक या बेसिक। तो बिल्कुल जैसा हमने डिस्कस किया है कि वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, एसिड जैसे बिहेव करेगा। दैट मींस H प्लस आयन जिसमें ज्यादा हो जाएगा वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? देन डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैज H प्लस आयन, क्या बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें H प्लस आयन होते हैं? इफ यस देन व्हाई आर दीज आर बेसिक, तो वो फिर बेसिक क्यों है? तो हां बिल्कुल, जो भी बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, जो भी बेस होते हैं, उनमें H प्लस आयन होते हैं, लेकिन H प्लस आयन से ज्यादा कंसंट्रेशन किसका हो जाता है, OH निगेटिव का। OH निगेटिव की वजह से जो H प्लस आयन होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है, हमारा H प्लस आयन जो होता है वो कट जाता है, बचता क्या हमारा OH निगेटिव। इसी वजह से वो किस नेचर के हो जाते हैं, बेसिक नेचर के। क्लियर है स्टूडेंट? देन बात करते हैं, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम और स्लैग लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूथ और चौक। क्या कंडीशन होगी कि जो फार्मर है, दैट मीन जो किसान होते हैं, वो अपने जो सॉइल होगा, सॉइल में या तो कैल्शियम ऑक्साइड, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
या कि फिर कैल्शियम कार्बोनेट, इन चीजों की छिड़काव करेंगे। तो स्टूडेंट इन सभी केमिकल में सबसे पहले क्या पहचानेंगे हम, इनके नेचर को। तो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके नेचर कौन सा है। तो जैसा आप देख रहे होंगे यहां कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है अपना बेसिक नेचर का होता है, क्लियर है। कैल्शियम ऑक्साइड, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्लियर है स्टूडेंट। सो बेसिकली हम जैसा कि यहां देख पा रहे हैं कि तीनों ही केमिकल जो है वो कैसे हैं, हमारे तीनों ही बेसिक नेचर के हैं। तीनों ही कैसे हमारे बेसिक नेचर के। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी हमारा केमिकल होता है वो बेसिक नेचर का यदि है, और हम इस केमिकल सब्सटेंस को किस में मिक्स कर रहे हैं, जो भी हमारा खेत है या जो भी हमारी मिट्टी है, उस फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बैलेंस करने के लिए जब हम उसमें बेसिक मिला रहे हैं, तो ऑलरेडी सॉइल का नेचर कैसा होगा। अभी जस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम बेस कब मिक्स करते थे, जब एसिड का अमाउंट बढ़ जाता था। दैट मीन्स यदि सॉइल का नेचर एसिड होगा तो जो फार्मर होगा वो क्या करते हैं हमारे फार्मर, कि उस सॉइल में इनमें से कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस मिक्स करते हैं ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या होगा, ये एसिडिक नेचर जो है वो कम हो जाएगा, और जो भी एसिड है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा। इसी वजह से क्या करते हैं, जो भी फार्मर होते हैं वो अपने जो फार्मिंग लैंड होता है उनमें इन केमिकल सब्सटेंसेस का जो मिक्सिंग है वो करते हैं।